चलेगा। समय को जाया न करते हुए सीधा सीधा चलते हैं धर्म उपदेश की ओर। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैजायाणं, नमो लोये सभ्यसाहुरम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादित्य श्री आदिनाथ भगवान की, देवादित्य श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादित्य श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, यदि हम लोग बात करें कि संसार में पेट में दर्द कितने लोगों को होता है, तो बहुत से लोग मिलेंगे जिनको पेट में दर्द होता है, लेकिन सारे के सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको पेट में दर्द होता है। यदि हम बात करें कि सिर में दर्द कितनों को होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको सिर में दर्द होता है, लेकिन सारे के सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको सिर में दर्द होता है। हम बात करें कि ऐसे कितने लोग हैं जो भोजन में केले की सब्जी, टमाटर की सब्जी खाते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो केले की टमाटर की सब्जी खाते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं मिलेंगे जो केले टमाटर की सब्जी खाएंगे। अर्थात हर चीज किसी के अंदर होगी, किसी के अंदर नहीं होगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रत्येक इंसान के पास कहीं ना कहीं विद्यमान है। प्रत्येक जीव के साथ में कहीं ना कहीं विद्यमान है, लेकिन अंतर इतना है कि कुछ जीव उस वस्तु से निजात पा लेते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उस वस्तु में फंसकर ही अपने जीवन को गवा दिया करते हैं। तो यह वस्तु है जलन। जलन एक ऐसा नाम है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति से हो रही है। वैसे तो जलन कई तरह से होती है। पहली जलन होती है पेट की जलन, दूसरी जलन होती है धूप की जलन, तीसरी जलन होती है गैस आदि की जलन, चौथी जलन होती है इंसान की इंसान से जलन। चार तरह की जलन मुख्यतः पाई जाती है, और पेट की जलन यदि हो रही है, पेट में जलन होती है, तो डॉक्टर दवाई देता है, औषधि देता है कि आप दवाई के माध्यम से, औषधि के माध्यम से अपने पेट की जलन को दूर करें। पेट की जलन यदि होती है तो उसके तरह तरह के उपाय हमारे पास मिलते हैं, जिससे कि हम अपने पेट की जलन को ठीक कर सकते हैं। कुछ खाने पीने में परहेज कर सकते हैं, कुछ किसी क्रिया में परहेज कर सकते हैं, कुछ किसी वस्तु में परहेज कर सकते हैं, और अपने पेट की जलन को हम लोग ठीक कर सकते हैं। धूप में जलन हो रही है, धूप से हमारा शरीर जल रहा है, तो हम बाहर निकलते समय छतरी लेकर जा सकते हैं, हम सिर में टोपी, आंखों में चश्मा आदि लगाकर जा सकते हैं, हम पैदल ना जाकर कार में, बस में, ऑटो आदि में जाकर धूप की जलन को बचा सकते हैं। पेट की जलन का उपाय डॉक्टरों के पास में है,
पेट के जलन की दवाई डॉक्टरों के पास में उपलब्ध है। पेट के जलन की क्रिया को दूर करने का उपाय वैद्य, हकीम आदि आदि के पास में है। धूप की जलन को दूर करने का उपाय चश्मा है, टोपी है, हेलमेट है, गाड़ी है, बस है, सब चीजें है। और गैस में खाना बनाते समय दाल जल जाए, गैस में खाना बनाते समय दाल जल जाए, सब्जी जल जाए, चावल जल जाए, रोटी जल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी बन जाएगी। पेट की जलन को भी दूर किया जा सकता है, धूप की जलन को भी दूर किया जा सकता है, खाने में यदि कोई वस्तु जल गई है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। लेकिन जो चौथे नंबर की जलन है, इंसान की इंसान से जलन, उसको दूर करना बड़ा देरी। आज के समय में जितना आदमी पेट की जलन से परेशान नहीं है, जितना आदमी धूप की जलन से परेशान नहीं है, जितना आदमी खाने पीने की जलन से परेशान नहीं है, उससे ज्यादा परेशान इंसान है तो दूसरों से जलने के कारण। आज हर इंसान सिर्फ जल रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये मान लो माचिस की काड़ी है, ये माचिस की काड़ी जब दूसरों को जलाती है उसके पहले स्वयं उसको जलना पड़ता है, जब जाकर वह दूसरों को जलाया करती है। यदि आप दूसरों से जलते हो तो सबसे पहले तो आपको स्वयं जलना पड़ता है, जब जाकर आप दूसरों को जला पाओगे। पहले आप स्वयं जलते हो और उसके बाद में दूसरा व्यक्ति जला करता है। तो पहले आप ये विचार करें, यदि हम किसी से जल रहे हैं तो कहीं हम अपने आप को नाश तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को नष्ट तो नहीं कर रहे। आज जलन के क्या कारण है? जब हम किसी से बराबरी नहीं कर पाते, जब हम किसी के साथ में देश की भावना रखते हैं, जब हम किसी के साथ में ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जब हम किसी के साथ में बैर विरोध की भावना रखते हैं। अरे मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, जलने का प्रयास मत करो, बल्कि बराबरी करने का प्रयास करो। जलने से कुछ फायदा नहीं होगा, अपना भी नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान होगा कि नहीं होगा वह बात की बात है, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो जरूर हो जाएगा। जलो मत, बराबरी करने का प्रयास करो। हो सकता है कि हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई हो सकता है कि हमारा जो कार्य है वह कहीं अधूरा रह गया हो सकता है कि जो हमारी व्यवस्था है उसमें कुछ अव्यवस्था रह गई हो। आप यह सोचेंगे तो कभी भी आपके अंदर जलन की भावना नहीं आएगी। लेकिन हम तो सिर्फ जल इसलिए रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आया, दूसरे का कैसे आया, मेरे बेटी का एडमिशन उस स्कूल में नहीं हुआ, दूसरा बेटी का कैसे हो गया, मैं एक पूजा नहीं कर पाया, उसने 4 पूजा कैसे कर ली, मैं एक बार वहां पर नहीं जा पाया, वो 4 बार कैसे। अरे ये क्यों सोचते हो? आप तो ये सोचो कि मैं एक बार भी गया था। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो एक बार भी नहीं जा पाए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जल जल कर सत्यानाश कर रहे हैं। जलता दीपक भी है, जलता दीपक भी है और जलता इंसान भी है। लेकिन दीपक जलता है तो वह औरों के लिए प्रकाशमान होता है, लेकिन इंसान जलता है तो वह अपने आप को जलाता है और दूसरों को जलाएगा कि नहीं जलाए कोई बात नहीं। जलना है तो दीपक की भांति जलो, जलना है तो मोमबत्ती की भांति जलो, जलना है तो अगरबत्ती की भांति जलो। ये अगरबत्ती यदि जल जाएगी तो पूरे कमरे को खुशनुमा कर देगी, पूरे कमरे को खुशबू से भर देगी। मोमबत्ती जल जाएगी तो सारे अंधेरे को चीर जाएगी, और दीपक यदि जल जाएगा तो भगवान के मंदिर में आरती होने लग जाएगी, महाराज की आरती होने लग जाएगी, घर में प्रकाशमान हो जाएगा। जलना है तो इस तरह जलो। लेकिन हम लोग जलते कैसे हैं? जैसे तवे पर रोटी जल जाती है, वह कोई काम की नहीं आती। जलने वाली रोटी ना तो इंसान खा सकता है, ना जानवर खा सकता है, ना आपके घर का कर्मचारी खा सकता है, ना आपका बच्चा खा सकता है, ना आपके घर में रहने वाले पशु पक्षी रोटी खा सकते हैं। ऐसे जलोगे तो कुछ नहीं होगा। जलने का प्रयास नहीं करो, बढ़ने का प्रयास करो। जिंदगी में जितने लोग भी जले हैं वह कभी बढ़ नहीं पाए, और जो बड़े हैं उनने जलन को करना छोड़ा। आप किससे जलते हो? अरे इनसे जल के क्या करोगे, क्योंकि यह खुद भी जलने वाले हैं। आप जिस इंसान से जलने का प्रयास कर रहे हो, एक समय के बाद में शमशान घाट में ले जाकर अर्घ्यम निर्वापयति स्वाहा, एक बार शमशान घाट में जाकर वही भी जलने वाले हैं। हो सकता है कि शमशान घाट में एक तरफ तुम जल रहे हो और एक तरफ वह जल रहा हो जलने वाला, तो इनसे क्या जलना, ये तो खुद जल रहे हैं। जलना है तो अपने कर्मों से जलो, राग द्वेष करना है तो अपने कर्मों से करो, अपने आप से करो, अपने आप से जलो। और जो व्यक्ति एक बार अपने आप से जल जाता है उसको
दुनिया में कहीं पर जलना नहीं बनता। अरे भाई आप विचार करो, आप तो इंसान हो। आज के समय में लोग इतने मतलबी खुदगर्ज हो गए हैं कि घर में जो लाइट आपको लगातार प्रकाश देती है, लगातार जल जल के प्रकाश देती है, लेकिन जब वो फ्यूज होती है तो सबसे पहले घर से बाहर निकालकर उसको ही फेंका जाता है। जो लगातार पिछले 6 महीनों से, साल भर से, 2 महीनों से, 15 दिनों से आपको लगातार प्रकाश दे रही थी, लेकिन वह पूरी जल गई। कभी ज्यादा बिजली तेज हो जाए तो लाइट जल जाती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जब इंसान जो 24 घंटे उससे प्रकाश पा रहा था, उससे जलने से उसको बाहर कर देता है, तो तुमको क्या छोड़े? जलने का नहीं, बढ़ने का प्रयास करो। जलने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, बढ़ने वाले को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंजिल तो मिल जाएगी। हमारा समय सिर्फ दूसरों से ईर्ष्या करने में, दूसरों से राग द्वेष करने में, दूसरों के साथ में यहाँ वहां की बातों करने में ही निकल जाएगा। अरे बंधु, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार सच्चे मन से परमात्मा के पास चलने का प्रयास करो। एक बार सच्चे मन से देव शास्त्र गुरु के चरणों में जाकर जगमगाने का प्रयास करो। आप देखिए, दीपक जो आप खरीद कर लाते हो, चाहे वो मिट्टी का दीपक हो, चाहे चांदी का दीपक हो, चाहे सोने का दीपक हो, चाहे चांदी हीरे का किसी तरह का भी दीपक हो, आप उस दीपक को लाते हो। लाने के बाद जब उसको पुजारी को देते हो, वह भगवान के चरणों तक ले जाता है और वहां जाकर भगवान की आरती करता है। इस तरह से बनने का प्रयास करो ना। जलते क्यों? जलन एक ऐसी वस्तु है, जलन एक ऐसा वाक्य है, जलन एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। प्रत्येक इंसान के पास में, हमारे पास, आपके पास, सुनने वालों के पास, सुनाने वालों के पास, सबके पास में जलन नाम की वस्तु है। अंतर इतना है कि कई लोगों ने उस जलन को सही दिशा में ले गए और कई लोग उस जलन को गलत दिशा में ले जाते हैं। अरे आप जलते क्यों? अपने कर्मों से जलो, अपने बुरे कार्यों से जलो। आप ये देखो कि यह मैं जो कार्य करता हूं यह बुरा कार्य है, सामने वाला ऐसा बुरा कार्य तो नहीं करता। इस प्रकार से आप सोचोगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप से ग्लानि महसूस करोगे, अपने आप में जलन महसूस करोगे और एक ना एक दिन आप जलना बंद करोगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आज के समय में सिर्फ प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में, घर के कामकाज में, संसार के कामकाज में, मंदिरों में, विद्यालयों में, परीक्षालयों में, इन सब जगह जलते हैं। इनमें जलने से कुछ नहीं होने वाला। इनसे जलने से मान लो तुम्हारी जलन पूरी भी हो गई। आज मान के चलिए जो 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह पहले नंबर पर आया और आपका बेटा दूसरे नंबर पर आया। आपके मन में है कि उसी टीचर के पास पढ़ने मेरा बेटा जाता था, उसी टीचर के पास पढ़ने दूसरे का बेटा जाता था, दोनों को पढ़ाई एक जैसी कराते थे, दोनों की किताबें एक जैसी थी, दोनों की कॉपी एक जैसी थी, दोनों के पेन एक जैसे थे। उसके बाद में उसका लगेगा नंबर पहला क्यों आया, मेरा दूसरा क्यों आया? न पेन, न कॉपी, न मास्टर, न किताब, ये किसी को कहीं पर भी नंबर 1 नंबर 2 नहीं कर सकते। नंबर 1 नंबर 2 कर सकता है तो आपका अपना कर्म कर सकता है। जैसा आप कर्म करके आओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप यदि शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, शुद्ध कर्म से कर्म करने का प्रयास कर रहे हो, आपको उसका फल निश्चित रूप से आएगा। और यदि आप गलत भावों से, वैर भावों से, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन की भावना से कर्म कर रहे हो तो आपको उस तरह से का फल मिलेगा। हम संसार में आजकल कर तो यही रहे हैं, हम पड़ोसी से जलते हैं, हम रिश्तेदारों से जलते हैं, हम अपने सगे संबंधियों से जलते हैं, हम अपने दोस्तों से जलते हैं। यहाँ तक कि आज की परिस्थिति ये हो गई है कि दो सगे भाई बहन होते हैं तो उनको भी एक दूसरे की बढ़ती नहीं देखा जाती, वह भी उनसे जलने का प्रयास करते हैं। अरे इससे जल रहे हो, क्यों जल रहे हो? जलने वाला इंसान एक ना एक दिन खाक में मिल जाता है, जलने वाला इंसान एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाया करता है। जलने का नहीं, बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो लोग जलते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जलो, लेकिन दीपक की भांति जलो, मोमबत्ती की भांति जलो, कपूर की भांति जलो, अगरबत्ती की भांति जलो कि ये कम से कम जलने के बाद किसी के लिए फायदेमंद तो होते हैं। तो आप जो जल रहे हैं, आप जो जल रहे हैं उससे दूसरों का फायदा तो नहीं वरन अपना खुद का नुकसान भी हो रहा। आज पेट की जलन का उपाय भी है। पेट जलता है, डॉक्टर कहता है दवाई खाओ, हकीम कहता है दवाई
दवाई खाओ, वैद्य जी कहते हैं दवाई खाओ, आपका पेट जलन ठीक हो जाएगी। आप धूप से जलते हो, उसका उपाय भी है। धूप से यदि आपकी त्वचा जल जाती है, आपका शरीर जल जाता है, तो नाना प्रकार की क्रीम, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, पता नहीं कहां कहां पर बन गई है, उसको लगाओगे तो आपके शरीर की जलन समाप्त हो जाएगी। आप गैस पर रोटी को जला दोगे, गैस पर दूध को जला दोगे, गैस पर कोई और चीज को भी जला दोगे, तो हो सकता है कि उसको भी सही किया जा सके। लेकिन यदि आप दूसरों से जलोगे, दूसरों से जलने की भावना रखोगे, तो मैं समझता हूं कि आपको इसका उपाय इस संसार में तो क्या, किसी भी संसार में क्या, किसी भी जन्म में आपको मिल नहीं सकता। तो जलो मत, बराबरी करो, जलो मत, बढ़ने का प्रयास करो, जलो मत। आगे होने की होड़ होना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति आगे हो रहा है उससे जलना यह बहुत बुरी बात है। आगे बढ़ने के प्रयास में किसी के प्रति बैर भाव रखकर बढ़ना, किसी के प्रति राग देश रखकर बढ़ना, यह कहां की उचित बात है। बंधुओं, तो आपको प्रयास करना है कि हमें जलने का नहीं, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। क्योंकि जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनको जलने का मौका नहीं मिलता। आप उंगली ऐसी क्यों करते हो? आप उंगली ऐसी मत करो, आप ऐसा करो। आप उंगली ऐसी क्यों करते हो? आप ऐसा करके तो देखिए, एक बार किसी की ओर उंगली उठाते हो, 3 उंगली आपकी ओर उठती है, और एक बार किसी को देखकर हाथ जोड़ते हो, वह आपकी ओर देखकर हाथ जोड़ता है। तो हमेशा यह प्रयास करें कि दूसरों को देखकर मुस्कुराएं, दूसरों को देखकर अपनेपन का एहसास करें, दूसरों को देखकर यह भाव लाएं कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना सच्चा व्यक्ति है। तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आज वर्तमान में हम सभी लोग सारी क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं। आज हम वर्तमान में सारी क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं, और वर्तमान की क्रियाओं को संपादित करने के लिए हमें कोई ना कोई शुभ कर्म करना पड़ता है। आप वर्तमान में जो क्रिया कर रहे हो उसको शुभ कर्म के माध्यम से संपन्न करने का प्रयास करते हो। आपके कर्म कैसे हो, विधाता ने आपके जीवन के पन्ने पर नाना प्रकार की चीजों को लिखा है। परमात्मा ने आपके जीवन रूपी कागज पर नाना प्रकार की वस्तु को लिखने का प्रयास किया है। परमात्मा ने आपके जीवन में अनेक तरह के रंग भरे, लेकिन समझदार इंसान जो होता है वह रंगों का उपयोग करके, समझदार जो इंसान होता है वह कागज का इस्तेमाल करके, समझदार जो इंसान होता है वह परमात्मा के द्वारा दी हुई प्रदत्त वस्तुओं को लेकर अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करता है। लेकिन जो नासमझ व्यक्ति होता है वह परमात्मा की दी हुई वस्तु का उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर सकता। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को 2 आंखें दी। वह आंखें मात्र बुरी वस्तु को देखने के लिए नहीं दी, बल्कि वह आंखें परमात्मा ने शुभ वस्तुओं को, अच्छी वस्तुओं को देखने के लिए दी। परमात्मा ने आपको जो आंखें दी हैं, उन्होंने कहा कि इस आंखों से भगवान का अभिषेक देखो, इन आंखों से गुरु के चरणों को निहारो, इन आंखों से सरस्वती जिनवाणी मां को पढ़ने का प्रयास करो, इन आंखों से अपने परिवार की ओर निहारो, इन आंखों से कोई दीन दुखी दरिद्री व्यक्ति है उसकी ओर निहारो। लेकिन हम लोगों ने परमात्मा की दी हुई आंखों के द्वारा लोगों के अंदर गलतियां ढूंढना प्रारंभ कर दी। परमात्मा के द्वारा दी हुई आंखों के माध्यम से हमने लोगों के अंदर बुराइयां दिखना प्रारंभ कर दी। परमात्मा के द्वारा दी हुई आंखों से हमने लोगों के अंदर राग, द्वेष, मान, कसाई की भावनाओं को देखना प्रारंभ कर दिया। अरे
आंखें आपकी भी हैं, आंखें मेरी भी हैं, आंखें साधुओं की भी है, आंखें गृहस्थों की भी है, आंखें जानने वालों की भी है, आंखें मानने वालों की भी है, आंखें पहचानने वालों की है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि किसी की आंखें मंदिर में आकर भगवान के अभिषेक को देखती हैं और किसी की आंखें मंदिर में आकर भगवान का अभिषेक कौन कर रहा है इसको देखती हैं। यदि आपकी आंखें भगवान का अभिषेक देखती हैं, यदि आपकी आंखें भगवान के ऊपर जो कलश धुल रहा है उसको देखती हैं, तो समझ के चलना कि भगवान ने आपको आंखें देकर कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन यदि आपकी आंखें भगवान के अभिषेक करने वाले को देख रही हैं, अभिषेक को नहीं, अभिषेक करने वाले को देख रही है, और क्यों देख रही है? ये तो रोज अभिषेक करने आ जाता है, ये तो रोज शांति धारा करता है, ये तो रोज ऐसा काम करता है, तो समझ के चलना कि भगवान ने कहीं ना कहीं आपको आंखें गलत दी। आंखों के माध्यम से आप मंदिर में तो पहुंच गए, लेकिन आंखों के माध्यम से आपने अपनी आंखों को अच्छी तरह से करने का प्रयास नहीं किया, तो परमात्मा ने जो आपको आंखें दी हैं, उस आंखों को अच्छी तरह से देखकर भी अपना कार्य संपादित कर सकते हो, बुरी तरह देखकर भी अपने कार्य को और बढ़ा सकते हो। एक बार एक व्यक्ति एक मुनि महाराज के पास गया। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं बात कहना चाहता हूं। महाराज जी ने कहिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। महाराज जी ने कहा कहो। उसने कहा कि मैं बहुत समस्या में हूं। महाराज बोले इस दुनिया में सारे लोग समस्या में हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समस्या से रहे तो हो। सभी के साथ में, जैसे कोई कंपनी होती है, वो एक दवाई देती है, कहती है इससे आपके शरीर की बीमारी निकल जाएगी। कोई टेप देता है, कहता है ये वाटर प्रूफ है। और आज का जो मैन है, इंसान है, वह समस्याओं ग्रसित है। ऐसा कोई इंसान नहीं है बच्चे से, बूढ़े से, जवान से दिखा जाए समस्या में ना हो। 2 साल का बच्चा यदि उसका कोई खिलौना ले ले, वो ऐसे देखता है कतली कर देगा सामने वाले आदमी। 6 साल का बच्चा यदि उसको फोन चाहिए और उसके माता पिता, उसके बड़े भाई बहन उस समय फोन ना दे, तो उस समय वह ऐसे नाराज होता है कि सीधा घर छोड़ के बाहर निकल जाए। 15 साल का आदमी अपने पिताजी से कहता है, 15 साल का बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि मुझे स्कूटी ले दो। पिताजी कहते हैं 2 साल और रुक जा। तो वह घर में इस तरह से देखता है, दरवाजे को इस तरह से बंद करता है जैसे दरवाजा जिंदगी में खोलेगा ही। अरे भाई, समस्या तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में प्रति पल प्रति क्षण चल रही है, हमारे आपके साथ में, सबके साथ चल रही है। और समस्याओं का समाधान ना डॉक्टर के पास है, ना मंदिर में है, ना मेरे पास है। समस्या का समाधान तो आपके इस अखरोट रूपी मन के अंदर है। जैसा अखरोट होता है, अखरोट, वैसे हमारा दिमाग होता है। अखरोट की भांति हमारा दिमाग होता है। तो समस्या का समाधान और कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर है। हाँ, उस समाधान को बताने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो महाराज ने पूछा क्या समस्या है? बोले महाराज जी समस्या एक नहीं अनेक है, लेकिन जो बहुत बड़ी समस्या है उसको बताने का प्रयास करता हूं। सोचिए, आपके सामने यदि परमात्मा प्रकट हो जाए और आपसे कहें कि आप अपनी समस्याओं को रखिए, उसका समाधान आपको किया जाएगा, तो आप उस समय ये सोच के रखना कि कभी अपनी समस्या कहना कौन सी है। आप सब जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, यह बात गांठ बांध लें कि कभी अचानक से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, कभी भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, कभी भगवान आपकी श्रद्धा से, आस्था से प्रसन्न हो जाए और आपके सामने कहें कि मांगो, क्या मांगते हो। तो ये सोच के रखना कि भगवान के सामने मुझे मांगना क्या है। वह कहे कि समस्या बताइए, तो आपको यह सोच कर रखना है कि अपनी समस्या बताना क्या है। आप छोटी छोटी समस्या रोज ले जाते हैं, उसका ऐसा क्यों, उसका वैसा क्यों, उसका ऐसा क्यों, उसने ये किया, उसने ये उठाया, ये सब। अरे ये छोड़ दो। आप ये गांठ बांध के रखो कि भगवान के सामने, देव के सामने, गुरु के सामने समस्या कौन सी रखना है। आप रोज रोज छोटी 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 समस्या रखोगे तो जीवन में एक दिन बहुत बड़ी समस्या आएगी, लेकिन भगवान, शास्त्र, गुरु आपसे पूछने के लिए नहीं होंगे। छोटी मोटी समस्याओं का समाधान खुद करो। जैसे बच्चे लड़ते हैं, छोटे बच्चे जब घर में झगड़ा करते हैं, तो माता पिता क्या करते हैं, उनके छोटे छोटे झगड़ों को 1-2 बार निपटाते हैं, बाद में कहते हैं तुम लोग निपट लो। क्योंकि यदि उन छोटे छोटे बच्चों के झगड़ों को निपटाने लग जाएंगे तो बड़ी समस्याओं पर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे।
वह कहने लगा समस्या एक नहीं है, अनेक है। तो महाराज जी बोले बताओ भाई, जो भी समस्या बताओ। उसने कहा कि महाराज जी, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि मैं अपने घर के बाहर निकलता हूं ऑफिस जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, अन्यत्र जाने के लिए, तो मेरी गली के बाईं ओर एक व्यक्ति है जिसने सीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, एलईडी आदि आदि तरह तरह की दुकानें में सामान रखने की खोल ली है, और बड़े जोर जोर से बजाता है, बड़े जोर जोर से उसको बजाता है, और मुझे तो लगता है कि मुझे देखकर ही बजाता है। जलन की भावना आ गई वापिस। तो महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं, आप ध्यान मत दिया करो। अरे बोले महाराज जी कमाल कर रहे हो, आपके सामने यदि कोई बैठ जाए और जोर जोर से चिल्लाए तो क्या आपका ध्यान नहीं जाएगा? महाराज जी ने कहा हाँ, यदि मैं जाप कर रहा होऊंगा या मैं अपने साधु को पढ़ा रहा होऊंगा तो बाधा तो आएगी, लेकिन मेरा ध्यान वहां कम जाएगा। अरे बोले महाराज जी आप तो संत बन गए, लेकिन मैं तो ग्रस्त हूं। आप तो संत बन गए लेकिन मैं तो गृहस्थी में हूं, मेरे साथ ये नहीं हो सकता है। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात ये बताओ कि जब तुम जाते हो तो दुकान, एक और दुकान तो उसकी है, लेकिन उसके अपोजिट में क्या है? उसके अपोजिट में क्या है? बोले महाराज जी उसके अपोजिट में मंदिर है, उसके अपोजिट में मंदिर है। तो महाराज ने कहा कि जब एक तरफ दुकान पर टीवी टेप रिकॉर्डर बजता है तो जो दूसरी तरफ मंदिर है उसमें घंटे आदि बजते हैं कि नहीं, सत्संग की आवाज आती है कि नहीं, प्रार्थना की आवाज आती है कि नहीं? बोले आती तो है। तो बोले तुम अपने दोनों कान को वहीं स्थिर क्यों नहीं कर देते हो जब दोनों दुकान आमने सामने चल रही हैं? तो बोले महाराज जी जाते समय तो यही पड़ेगी। तो महाराज ने कहा आते समय तो पड़ जाएगी, जिंदगी में इतना भी कर लो कि यदि हम किसी से राग द्वेष करते हैं तो उससे राग द्वेष करते हैं तो उसके साथ जब पूरी तरह से करो ना, सिर्फ जो वह कार्य कर रहा है उससे राग द्वेष करने का प्रयास करते हैं, वह आगे और भी तो करता है तो उसको भी तो देखो। परीक्षा में पहला नंबर आने के लिए जलने के लिए भावना नहीं, राग द्वेष की भावना नहीं, बल्कि अपने आप को अगले पेपर के लिए इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि हम उससे आगे ना जा पाए तो कम से कम उसकी बराबरी पर मेरा नंबर तो आ सके। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तनाव करके, जलन करके, ईर्ष्या करके, राग द्वेष करके, वैर भाव आदि करके समाप्त कर देते हैं, नष्ट करते हैं। अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है तो परमात्मा ने जो दो आंखें दी हैं उस आंखों का उपयोग सही करो। परमात्मा ने जो दो हाथ दिए हैं उन हाथ का उपयोग सही करो। परमात्मा ने जो दो कान दिए हैं उन कान से सही श्रवण करने का प्रयास करो। परमात्मा ने जो दो पैर दिए हैं उनका सही उपयोग करो। परमात्मा ने सब चीज दो दे दी, लेकिन मस्तक एक दिया है और मुंह एक दिया है। मस्तक एक दिया है और मुंह एक दिया है। क्यों पता है आपको? ये मस्तक भी जो है ना जगह 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 नहीं झुकेगा, जगह जगह जाकर यहाँ वहां नहीं भटकेगा, और मुंह भी जो है गलत बातें, बुरी बातें, इधर उधर की बातें नहीं बोलेगा। इसे हर चीज दो है लेकिन मस्तक एक है, मुंह एक है। क्योंकि मस्तक को हर जगह झुकाने का प्रयास मत करो, और मस्तक में हर जगह, जब मैंने आपको कह दिया झुकाओ मत, तो मस्तक के अंदर भी हर जगह से उठाकर चीजें घुसाने का प्रयास मत करो। ना हर जगह झुकाने का प्रयास करो, ना मस्तक के अंदर हर तरह की वस्तु को डालने का प्रयास करो। तो अपने जीवन में ध्यान रखें कि परमात्मा ने आपको बहुत सारी वस्तु दी, परमात्मा ने बहुत सारी क्रियाएं दी हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से व्यतीत करें तो आपके जीवन का कल्याण होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही मंगल संभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।